नमस्कार प्रणाम। साथियों, चुनाव का समय है। ये चुनाव जो है बहुत खास है। खास इसलिए कि आपके पूर्वज का दिया हुआ संविधान आज खतरे में है। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान आज खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में है। हर जाति धर्म के लोग खतरे में है। साथियों, इसके लिए आपको और हमको संघर्ष करने की आवश्यकता है। साथियों, जैसे कभी आपके पूर्वज इस देश को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष किए, लड़ाई लड़े, बलिदान दिए, तब जाके ये देश आजाद हुआ। साथियों, ये देश अपना है, ये देश हमारा है, ये देश किसी का जागीर नहीं है, ये देश हमारा है। साथियों, ये आपका है। साथियों, आजादी के बाद बाबा साहब ने हमको सर उठा के जीने के लिए हमें संविधान बना के दिए। आजादी से पहले राजा का राज हुआ करता था। उस राज में गले पिछड़ा गले का कोई जगह नहीं था। साथियों, कोई जगह नहीं था। लोग हमें अपने बराबरी में बैठाते नहीं थे। लोग हमारे हाथ से पानी नहीं पी रहे थे। ये समय था। साथियों, लेकिन आज जो भी हो ये बाबा साहब का देन है। साथियों, अगर संविधान नहीं होता, एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा आपके सामने में सीधा चौड़ा करके अपनी बात को नहीं रख सकता था। साथियों, नहीं रख सकता था। इसलिए साथियों, हमें लड़ाई लड़ना है उनसे जो हमको गुमराह कर रहे हैं, जो हमसे झूठ बोलते हैं। आप बताइए, ये देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं, ये देश के 140 करोड़ के माई बाप है। हमारे भी प्रधानमंत्री हैं और हमारा राजा, हमारा प्रधानमंत्री अगर हमसे झूठ बोले तो कैसे है? एक माँ बाप अपने बच्चे से झूठ बोलेगा तो क्या हाल होगा? उसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री आपको क्या सपना दिखाया था, क्या वादा किए थे? उन्होंने कहा था हम आपके अच्छे दिन ला देंगे। क्या आपको अच्छे दिन मिला? उन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे युवा को। क्या नौकरी मिला? उन्होंने कहा विदेश से काला धन लाएंगे और सबके खाता में 15-15 लाख रुपए देंगे। क्या मिला? उन्होंने कहा किसान की आय दोगुनी करेंगे। हुआ? उन्होंने कहा हर गरीब को पक्का मकान बना के देंगे। दिए? आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री इतने वादा 10 साल पहले किए, उसमें से 1% भी जगह पे नहीं आए। आज उनको देश के युवा से जो भाषण 2014 में दिए, वही भाषण अभी देना चाहिए था। अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखना चाहिए था कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। लेकिन आज वो क्या करते हैं? हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, मंगलसूत्र। अब बताइए, देश के प्रधानमंत्री ये बात करेंगे? देश के विकास के बारे में बात नहीं करके अनाप शनाप बात करते, जो चीज चुनाव में जरूरी नहीं है। इसलिए साथियों, इनको बदलने की आवश्यकता है। ये गरीब पिछड़ा का सरकार नहीं है। ये जो सरकार है, ये अमीर का, अडानी अंबानी का सरकार है। ये गुंडा वाला सरकार है। आपने देखा 16,000 करोड़ रुपया उन्होंने उगाई किया चंदा के तौर पे। कैसे उगाई किया? एक तो आपको हम धंधा देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उसके बदले में आप हमें चंदा दो। दूसरा, जो चंदा नहीं दे सकता है उसके ऊपर क्या करते हैं? ईडी, सीबीआई नोटिस भेज देते हैं, उसको डराते हैं, धमकाते हैं और फिर उनसे चंदा लेते हैं। तो बताइए साथियों, ये हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो इसलिए साथियों, आपको सोचने की आवश्यकता है। जनता जो है वो मालिक है, लेकिन जो आज का सरकार है वो अपने आप को हिटलर मानता है, वो अपने आप को भगवान मानता है, वो अपने आप को राजा मानता है, वो आपका फिक्र नहीं करता है। इसलिए मैं कहता हूँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत सोच समझ कर संविधान में हम लोगों के पास ताकत दिया। क्या ताकत दिया? अगर सरकारी नौकरी में जाइएगा 60 साल के बाद रिटायरमेंट होगा, लेकिन अगर नेता बनिएगा तो 5 साल का ही मौका मिलता है। और जब मौका कौन देते हैं? ये जनता देते हैं। इसलिए कि अगर नेता झूठ बोले, नेता अपना काम ना करे, जो वादा करे वो पूरा ना करे, तो जनता जो है वो मालिक है। 5 साल में अपने उंगली का ताकत दिखा के, बटन दबा के उसको बदलने का काम करेगा। साथियों, इसलिए साथियों, इस सभा में जितने भी लोग हैं, जितने हमारे युवा साथी हैं,
आप हमारे देश का भविष्य है। आपके पास सोचने समझने का शक्ति है, अच्छा बुरा सोच सकते हैं, तो आपको सही निर्णय लेना है कि ये मोदी जी अगर आपके लिए अच्छा काम किया है तो उनके बारे में सोचिए। अगर वो जो वादा किए, अगर वो वादा को पूरा नहीं किए तो आपका फर्ज बनता है ऐसे सरकार को बदलने का साथियों, बदलने का साथियों। आप बताइए, मैं गरीब मछुआरा का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा, संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, मजदूरी किया, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था, फिर मैं बिहार में अपने लोगों के लिए काम करने लगा, संघर्ष किया, 4 विधायक बनाया, मेरे सहयोग से बिहार में सरकार बना। हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते, और उसके बदले में हमको क्या मिला? उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था वो नहीं चाहता है कि कोई गरीब मजदूर का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा सर ऊंचा करके जिए। वो चाहता है कि मजदूर गरीब का बेटा मेरा गुलाम बन के रहे। तो मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, मैं सन ऑफ मल्लाह का गुलाम बनना नहीं चाहता, मैं लड़ूंगा, अंतिम सांस से लड़ूंगा। साथियों, मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके तीसरे आंख है। जो आपको जनता के बीच में जो समस्या नहीं दिखाई देती है वो मैं दिखाने के लिए आपके पास आया हूं। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं आपका जनता का आवाज हूं। जो जनता नहीं आपके पास बात पहुंचा सकता वो बात हम पहुंचाने के लिए आए साथियों। ये लोग हमको दुश्मन मान लेता है। अभी हमारे गृह मंत्री जी आए और सफेद झूठ बोल रहे थे, इतना झूठ बोल रहे थे कि कच्चा कैरी जो आम होता है ना वो सुन के पक जाता है, जो आम होता है ना वो पक जाता है। और हम है बिहारी, हम लोग ठेठ बिहारी है और ज्यादा झूठ बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो हमने मोदी जी को और गृह मंत्री जी को आईना दिखाया। हमने कहा, वो क्या कह रहे थे कि मंडल कमीशन कांग्रेस ने अटका के रखा, कांग्रेस काम नहीं किया। अरे हम बोले भाई, बिहार के लोग गरीब हैं लेकिन मूर्ख नहीं है। मंडल कमीशन जब लागू हो रहा था 40 सिफारिश था, 40 सिफारिश में 2 सिफारिश लागू हुआ, वो भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो 93 में 27% ओबीसी का आरक्षण और या 2007 में 27% एजुकेशन में आरक्षण, ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। और आपको भी तो मौका मिला है, 7 साल आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में आपने देश चलाया, 10 साल से आप चला रहे हैं सरकार और अभी भी कांग्रेस ही जिम्मेदार है। तो भाई आपके हाथ में मैं भी लगा था कि आप ताली बजा रहे थे, आपको तो करना चाहिए था। तो उनको बुरा लग गया कि हमको ताली बजाने वाला कहा। अरे भाई, हम जब आपको शाहरुख खान बोलते हैं, सलमान खान बोलते हैं, तब तो आपको बुरा नहीं लगता है, लेकिन हम ताली बजाने के लिए गए तो आपको बुरा लग गया। भाई मोदी जी ताली थाली बजाए ना, ये थाली थाली बजाने वाले हैं ना, तो बताइए उसको बुरा लग गया। अब बुरा लग गया ऐसा 2 घंटे के अंदर मेरा Y+ सुरक्षा ले लिया। अरे भाई, हम आपको कुछ बोल रहे हैं, इस बात को बात की बात होगा, आपको हमसे दुश्मनी हो सकता है, हम पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो कह रहे कि आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इसका ये क्या मतलब है? भाई भारत सरकार का सुरक्षा किसी के खर्चे से नहीं है, देश के जनता के पैसे से खर्चा था। Y+ सुरक्षा मिला था, मेरे जान माल को नुकसान हो सकता था, इसलिए भारत सरकार ने दिया। लेकिन हमने आपको कुछ बोला और आपको मिर्ची लग गया, तो इसका मतलब क्या? आप सुरक्षा वापस कर लीजिएगा? यही तो हम नहीं चाहते साथियों। ये देश में अपने आप को राजा मानता है, जबकि ये राजा नहीं है, ये जनता का सेवक है, लेकिन इसको फील हो रहा है कि हम राजा हैं, तो इसलिए हम लोग इनको आईना दिखा रहे हैं। तो मैं मोदी जी को कहता हूं कि मोदी जी, आप Y+ ले लो, जो लेना ले लो, हम डरने वाले नहीं हैं, हम बिहारी हैं। एक बिहारी 100 पे भारी होता है, और हम गुजराती से डरेंगे? ये 2 गुजराती से कभी नहीं हो सकता। हम दोनों भाई मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और आप बिहार में परिवर्तन ला के दिखा देंगे साथियों, परिवर्तन ला के दिखा देंगे। तो इसलिए साथियों, आप बताइए ना, ये मोदी जी को 39 सीट मिला बिहार से,
39 को सीट मिलने के बाद एक रोज में बिहार में आया, 10 साल में बिहार के बारे में सोचा या बिहार के बारे में मीटिंग किया कि बिहार में क्या समस्या है? नहीं किया। लेकिन 10 साल में वो आते हैं भाषण देने के लिए, और भी भाषण ऐसा सफेद झूठ, ना और होता है ना छोड़ होता है, सिर्फ झूठ झूठ झूठ, जितना झूठ बोल सकता है उतना झूठ। लोकसभा चुनाव से जुड़ी पल पल की खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को